गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वीस लर्निंग जोन। और हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी कर रहे हैं। अभी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी देख लिए हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, देख लेते हैं पहले क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम पढ़ेंगे टाइगर्स, घड़ियाल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया पढ़ेंगे, कम्युनिटी का और कम्युनिटी का रोल्स पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे सैक्रेड ग्रोव्स के बारे में, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो चलिए आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल सॉन्ग से, दैट इज़ लेप्चा फोल्क सॉन्ग। लेप्चास जो हैं वो कम्युनिटी है सिक्किम में, वेस्ट बंगाल की ट्राइबल्स कम्युनिटी है। ये फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट को ही अपनी धरती मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं। इनके अगर आप सॉन्ग्स को देखेंगे तो आपको इसके इम्पोर्टेंस को समझ में आ जाएगा कि लेप्चा कम्युनिटी भगवान मानते हैं। ये फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने इकोनॉमी के लिए, अपने कल्चर के लिए। आप इनके सॉन्ग्स को पढ़ सकते हैं। लेट मी गैदर योर म्यूज़िक फ्रॉम द स्वीट ब्रीज ऑफ पाइन्स। ये शोज़ करते हैं कि वो फॉरेस्ट को सिर्फ एज ए रिसोर्स यूज़ नहीं करते, फॉरेस्ट को अपने अंदर इंजॉय करते हैं। तो चलिए आज के चैप्टर्स को और डीपली कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of life forms on earth including plants, animals and microorganisms। मतलब बायोडाइवर्सिटी सिर्फ ह्यूमंस नहीं है, ये प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। ह्यूमंस ओनली जस्ट वन पार्ट ऑफ द लार्जर इकोलॉजिकल सिस्टम। हम सिर्फ इसका एक पार्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वी शेयर अर्थ विथ मिलियंस ऑफ स्पेसीज़। हम अकेले स्पेसीज़ नहीं हैं, हम मिलियंस स्पेसीज़ का एक पार्ट हैं बायोडाइवर्सिटी में। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस को देखें ह्यूमन लाइफ्स में तो हम देख सकते हैं इट सपोर्ट्स इकोसिस्टम, इट प्रोवाइड्स फूड, मेडिसिन, क्लीन एयर, इट इंश्योर्स इकोलॉजिकल बैलेंस। जब हमने देख लिया कि हम बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हैं और बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझते हैं कि हम कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है टाइगर्स को बचाने के लिए। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था, ये अप्रैल 1973 में हुआ था और इसका जो नोडल बॉडी है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। आप देख सकते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। इसके बैनर्स को भी यहाँ दिया गया है जो आप इससे इनरिच हो सकते हैं आंसर्स के लिए। आखिर टाइगर की कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो 20वीं सदी में आप देख सकते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में करीब 55,000 टाइगर्स थे, लेकिन अभी लेटेस्ट में ये करीब 1827 ही रह गए। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। साथ में हम देखते हैं एक और इंडेंजर्ड स्पेसीज घड़ियाल के बारे में पढ़ते हैं। घड़ियाल की जो नंबर्स थी वो लगातार कम होती जा रही थी। उसके कारण क्या थे? तो पॉल्यूशन, आप देख सकते हैं पॉल्यूशन, कंजर्वेशन गैप, फिशिंग थ्रेट्स, हैबिटेट लॉस, ब्रीडिंग चैलेंजेस। दीज आर द प्रॉब्लम्स फॉर घड़ियाल नंबर्स डिक्लाइनिंग। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, जैसे ब्रीडिंग की फैसिलिटीज़ दी गई, इनका प्रोटेक्शन किया गया, ये फिशिंग में डैमेज ना हो इनका ध्यान दिया गया। तो ये सब ऐसे ही कई सारे इनिशिएटिव हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन एट्सेट्रा। चलिए हम आगे समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या है इंडिया में। हम अभी इंडिया के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ रहे हैं। इसको हमने 3 भागों में बांटा है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज़ हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, तो रिजर्व फॉरेस्ट को हमें सेलेक्ट करना है। इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है विदाउट परमिशन के। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 ऑफ द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड बट इसका डिप्लेशन ना हो ये इंश्योर किया जाता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट ये माइनर शेयर है, इसमें कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। स्टेट्स विथ हाईएस्ट रिजर्व हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मिजोरम। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया।
चलिए अब समझते हैं कम्युनिटी का क्या रोल है, कम्युनिटी कैसे कंजर्वेशन करती है फॉरेस्ट्स का। फॉरेस्ट्स आर होम टू ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। इट मीन्स जो ट्राइब्स होते हैं, जैसे ओराव ट्राइब्स हो गए, गोंडा ट्राइब्स हो गए, ये सभी ट्राइब्स जो है फॉरेस्ट को ही अपना घर मानते हैं और वो फॉरेस्ट को पूजते हैं। वो सिर्फ उनके इकोनॉमी के सोर्स नहीं होते हैं, बल्कि वो उनके कल्चर होते हैं। तो लोकल कम्युनिटीज़ आर ऑफन आल्सो सपोर्ट ऑफिशियल्स इन प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स इन फॉरेस्ट्स। ये उनके लाइवलीहुड को भी प्रोवाइड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो ट्राइब्स के द्वारा लिया गया है, हम देख सकते हैं सरिस्का टाइगर्स रिजर्व में, अलवर में, चिपको मूवमेंट बहुत ही फेमस है, चिपको मूवमेंट जिसमें ट्रीज़ को बचाने के लिए आंदोलन किए गए थे। ये सभी इनिशिएटिव को हमें याद रखना है कि क्या कम्युनिटी ने किया है आज तक फॉरेस्ट को बचाने के लिए। चलिए सैक्रेड ग्रोव्स को समझते हैं। सैक्रेड ग्रोव्स नाम से ही पता चलता है सैक्रेड है, रिलीजियस है, कल्चरली इंपॉर्टेंट है। सैक्रेड ग्रोव्स होते क्या है? ये ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर प्लांट्स है। ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, ये एंडेमिक होते हैं। आप देख सकते हैं ये कल्चरली इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट होते हैं। करीब करीब इंडिया में 14,000 से ज़्यादा सैक्रेड ग्रोव्स हैं। Many ancient trees have rare and endemic species. They are used in medicinal plants. They are used as medicinal plants, protected due to beneficial values. इनका beneficial values क्या है? तो ये environment को protect करते हैं, इनका medicinal values है, इनका cultural importance है। इसको आप यहाँ इसके mind map से भी समझ सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। अब इस चैप्टर के बेसिस पे कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उनको देखते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए एनसीईआरटी में। विच कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी डज नॉट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हमें ये पूछा गया है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कौन सा नहीं है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये है, बीज बचाओ आंदोलन ये भी है, चिपको मूवमेंट हमने भी पढ़ा था ये भी है। ये तीनों के तीनों जो है ये कम्युनिटी स्ट्रैटेजी है कंजर्वेशन के। लेकिन जो फोर्थ वन है डी, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कम्युनिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। यह हम देख सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज रिलेटेड। सो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट का ऑप्शन होगा दिस वन। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, इसको हम कहेंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट जो हमने पढ़ा था, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज़, ये हो गया हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? Why is biodiversity important for human lives? Important question है। What is biodiversity? तो biodiversity refers to the variety of life forms on earth including plants, animals and microorganisms. अगर biodiversity के importance को पूछा जाए तो it supports ecosystem, it provides food, medicine, clean air, it ensures ecological balance. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने प्लांट एंड एनिमल्स दोनों जगत को इम्पैक्ट किया है। तो हम देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये सभी काउजेज़ हैं जिसके कारण से हमने अफेक्ट किया है डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसको आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। 120 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को हम देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है जिससे मैंने आंसर प्रिपेयर किया है। आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बेस्ड पे अपने आंसर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने देखा था चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन,
जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी इनिशिएटिव हैं, गुड प्रैक्टिसेस। आप इनको अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं और इससे अपने आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेकंड चैप्टर। होप आपको ये पसंद आया होगा और आपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया होगा। तो अगर ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस मैं सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स को सॉल्व करूँगा। होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स चाहिए इमीडिएटली तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।